दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस बेहतरीन हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ईश्वर ने आज का नया दिन नई सुबह और नई किरण के साथ हमें पुनः प्रदान किया है। और इस नए दिन में कुछ सीखने के लिए, जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। और सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में हर सुबह हमारे बीच एक ट्रेनर होते हैं। और इसी तारतम्य में आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार लीडर मौजूद है, जिन्हें आज हम यहाँ स्क्रीन पर इनवाइट करने वाले हैं। उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँ। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे तौर पर, जैसा हम सभी के साथ होता है, ऐसा उनके साथ भी हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले वो हाउसवाइफ और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बिजनेस को देखने के बाद और सिस्टम और सीनियर के साथ जुड़े रहने की वजह से ये प्लेटफॉर्म उन्हें अपने सपने पूरे करने का स्थान समझ में आया। और बहुत ही जल्द अपने सभी कामों को समेटकर उन्होंने फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट कर लिया। लगातार करते चले गए, एक के बाद एक चुनौतियां को फेस किया और अपनी ड्रीम्स को पूरे करते चले गए। दोस्तों, आज वो जिस लेवल पर हैं, हम सभी का सपना होता है डायमंड शिप, और उस डायमंड शिप से बहुत ही करीब सिर्फ एक पायदान पीछे है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ना केवल वो डायमंड बनेगी बल्कि और अपने लगन और मेहनत से वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। और आज हमारे बीच नारी शक्ति के रूप में उन्होंने अपने एक अलग छाप छोड़ी है। हम सब उनका एक जोरदार ताली स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट हेलो। वेलकम सीमा मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार, वेलकम मैं सीमा मैडम जी, कश्यप आप सभी ऊर्जावान वेलकम। साथियों का इस जूम सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो मैं चाहूंगी कि सर के लिए धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत दोस्तों बहुत पुनः नमस्कार। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले पैनल पर उपस्थित आदरणीय सोनी सर, आदरणीय शर्मा सर को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सर जी, देरी ना करते हुए मैं अपनी स्लाइड को शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर जी। हाँ, पीपीटी स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही है। स्लाइड क्लियर है सर? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। दोस्तों, जैसा कि सोनी सर ने मेरा परिचय कराया, तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम सीमा कश्यप है और मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और जिस अपॉर्चुनिटी में हम सब हैं, इसकी जानकारी मुझे लगभग 10 साल पहले मिली थी। और मुझे ये जानकारी आदरणीय डीएन शर्मा सर के माध्यम से मिली थी। और इस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने देखा, तो मैंने एक चीज समझ में आई, क्योंकि मैं उस समय इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य किया करती थी, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। तो चलो, कुछ चंद हजार रुपए अगर इस बिजनेस से कमा लिए जाएं तो क्या बुरा है। तो मैंने ये सोचकर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया दोस्तों। मगर मुझे ये नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटी जिसे मैं ये सोच रही थी कि चलो चंद हजार रुपए महीने के कमा लूंगी, मगर जब मैंने काम करना शुरू किया, सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया, बिजनेस को समझने का प्रयास किया, तब एक बात समझ में आई कि ये चंद हजार रुपए कमाने का नहीं, रोजी रोटी का नहीं, जिंदगी को बदल देने वाला बिजनेस है दोस्तों। तो लगातार 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 मैंने यहाँ पर सीनियर और सिस्टम की बातों को मानकर फॉलो किया दोस्तों। और जो भी आज मेरे यहाँ पर अचीवमेंट है, मेरे अनुभव हैं, वो मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं, चाहे मेरे द्वारा, चाहे बहुत सारे यहाँ पर लीडर आते हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो अपने अनुभव को बताते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमें उसका
पता होना चाहिए कि हम कहाँ काम करते हैं, कौन सी हमारी कंपनी है। दोस्तों रोज हम आते हैं और अपने कंपनी के बारे में जानते हैं, पर यहाँ नए साथी भी होंगे तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं धन्यवाद करूंगी उस कंपनी का जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी ने दिया है जिससे लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। दोस्तों तो मैं चाहूंगी कि हमारी नंबर वन कंपनी शेप शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिस्पेक्टेड हमारे डायरेक्टर साहब, जिनकी एक सोच 25 सालों से लगातार लगातार एक सोच की वजह से आज लाखों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक घर में 4 सदस्य हों, 5 सदस्य हों, जितने भी सदस्य हो, सबके विचार अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। आप सोच के देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मिले जिनकी सोच लगातार लगातार एक ही सोच है कि लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदले, उनके सपने कैसे बदले। तो ऐसे रिस्पेक्टेड डायरेक्टरों के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी और सत सत प्रणाम करती हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, कहीं भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, चाहे कहीं भी जाए, वहां पर हमें सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद, मेहनत करने के बाद कुछ मिलता है। मगर हम सब सौभाग्यशाली इस बिजनेस में हम जैसे आते हैं और हमें सपोर्ट करता है हमारा बीएसएस सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सेंटर, हमारा स्कूल। यहाँ से हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसने भी सिस्टम की बात मानी है उसे हमेशा फायदा हुआ है, और जिस जो सिस्टम की बातें नहीं मानता है उसे लगता है कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं चाहूंगी उस जबरदस्त ट्रेनिंग सेंटर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तालियां जोरदार होनी चाहिए हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता। सही है, कंपनी किसी ने प्लान दिखाया, हमने साइन अप कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद हम स्कूल में भी आ गए, मगर वहां पर कोई अगर बताने वाला ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हमारे मार्गदर्शक है दोस्तों, हमें वो बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं चाहूंगी कि हम सब धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां हमारे सर के लिए बजाएं, क्योंकि ये नहीं होते तो हम सब किस तरफ जाएंगे ये पता नहीं होता। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दोनों आदरणीय गुरुओं का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके सर पर हमेशा बने रहे। तो तहे दिल से प्रणाम और जोरदार तालियों के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे बीएसएस के टॉप लीडर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, आदरणीय सोनी सर, आदरणीय डीएन शर्मा सर, आदरणीय प्रकाश सर, आदरणीय गोपाल सर, आदरणीय सुमन मैडम और आदरणीय टीना मैडम। ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। इनके ट्रेनिंग से, इनके काम से, इनके अनुभव से काफी चीजें सीखने को मिलती है। तो इस पैनल से मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी वो इन सबके द्वारा सीखा गया, इनकी द्वारा ट्रेनिंग लिया गया, इनके अनुभव को ही मैं बताऊंगी। क्योंकि अलग ट्रेनिंग कोई भी ले ले दोस्तों, अलग कोई नहीं बताएगा, जो भी बताएगा वो सिस्टम की चीजों को बताएगा। सही है, तो मैं चाहूंगी हमारे बीएसएस के सभी टॉप लीडर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मेरे सेशन का टॉपिक है डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब किसी पर निर्भर रहना। भगवान ने हमें, टीना मैडम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। भगवान ने हमें तीक्ष्ण बुद्धि के साथ हाथ पैर दिए हुए हैं, सारी चीजें बढ़िया है, पर हम डिपेंड रहते हैं किसी और के ऊपर। पहले सोचने का प्रयास करते हैं दोस्तों, गंभीरता से सोचिएगा कि जब ईश्वर हमें बना रहा था तो हमें क्या कर सकता था? कुछ चीजों की कमी रख सकता था। ठीक है, हमें पूरी उंगलियां दी, सभी के पास 10 उंगलियां होते हैं, उंगलियां दी, पैर के जो पंजे उसमें उंगलियां दी। ठीक है, हमारे पैर पूरी तरह से परिपक्व बनाए, हमारे हाथ परिपक्व बनाए, मतलब बॉडी तो परिपक्व बनाई, साथ में हमें दिया एक तीक्ष्ण बुद्धि, ताकि हम सोचने समझने की शक्ति हमें अपने से हम ले सकें। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि हमारे हिस्से का चीज किसी और को दे दिया हो कि चलो आप डिपेंड रहना इस व्यक्ति पे, तो आपको 2 हाथ नहीं देता हूँ, 4 हाथ एक व्यक्ति को दे देता हूँ। ऐसा नहीं किया दोस्तों। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा ईश्वर ने क्यों नहीं किया? क्या हम कभी गंभीरता से सोचते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया?
वो इसलिए नहीं किया कि हम किसी पे निर्भर ना रहें। आप आसपास देखें कि जो चीजें उनके पास है वो चीजें आपके पास है। दो हाथ सामने वाले के पास है, दो हाथ मेरे पास भी है, दो पैर उनके पास भी है, दो पैर मेरे पास भी है, दो आंख मेरे पास है, दो आंख उसके पास भी है। वो हर शक्ति जिसे आप कुछ करते देखते हैं, कुछ डिफरेंट करते देखते हैं, वो हर चीजें भगवान ने मेरे अंदर भी डाली है। फिर ऐसा क्या है कि मैं किसी पे डिपेंड रहता हूं? सही है। चलिए देखते हैं डिपेंडेंसी किस चीज की। देखिए यहाँ पर एक मस्तिष्क का पिक है और एक आप देख पा रहे हैं डिपेंडेंसी का एक भारी भरकम गोला बना हुआ है जिसमें जंजीर से व्यक्ति बंधा हुआ है। मतलब एक होती है मानसिक डिपेंडेंसी और एक होती है शारीरिक डिपेंडेंसी। कहा जाता है कि शरीर का अपंग है ना व्यक्ति को शायद किसी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है, मगर दिमाग से जो अपाहिज है उसे कहीं भी पहुंचाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क ही तो पूरी बॉडी को चलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिपेंडेंसी दोनों दोनों तरह से अगर है तो यहाँ पर कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर ना दिमागी, जब हम यहाँ इस बिजनेस में आते हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि हम एकदम अलग दुनिया से तो नहीं मगर अलग फील्ड से आए होते हैं, हाँ या ना? अलग फील्ड से आए होते हैं। हम नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, प्रोफेशन का पैसा कमाते हैं। हम कभी किसी के घर पे ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर गए नहीं थे क्योंकि हमारा सिस्टम बोलता है ये बिजनेस हमें बाय चॉइस नहीं बाय चांस मिला है। तो स्वाभाविक है कि हमारी मानसिकता मतलब हमारे दिमाग में नेचुरल है, कुछ ना कुछ खलबली चलेगी, किसी से मिलने में हेजिटेशन होगा क्योंकि हमने ऐसा पहले काम नहीं किया। मगर किसी काम को क्या हम दुनिया में आते हैं तो हर काम को क्या पेट से सीख कर आते हैं? वो तो यहाँ आने के बाद ही सीखते हैं ना। क्योंकि एक बच्चा माँ की गोद में 3-4 साल रहता है, उसके बाद स्कूल जाता है, तो उसे आदत होती नहीं है, आदत डालनी पड़ती है दोस्तों। पर अगर कुछ लोगों को मैंने देखा है पूरे जीवन काल में वो डिपेंडेंसी या तो वो शारीरिक होती है या तो मानसिक होती है। मतलब आने के बाद भी, तीक्ष्ण बुद्धि होने के बाद भी वो अपनी वो डिपेंडेंसी को छोड़ नहीं पाता। हर चीज आने के बाद मतलब कुछ चीजें आ रही है फिर भी वो दिमाग से कमजोर हो चुका है, तीक्ष्ण बुद्धि है पर उसका मन नहीं लग रहा है। तो ये कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आज ये दोनों चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस में क्या चीजें हमें सफलता लेने से रोकती है। तो दोस्तों वो है डिपेंडेंसी, मतलब किसी पे निर्भर रहना। अपने आप को आईने में देखें हम कि भगवान ने मेरे शरीर पर क्या ऐसी कमी छोड़ रखी है, मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं जो दूसरा आसानी से कर ले रहा है। ठीक है। अगर मेरे अंदर बुद्धि नहीं है किसी चीज को सोचने समझने की, तो ऐसा क्या है कि मैं भोजन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसे मुझे खाना है। मतलब मैं भोज मेरी मेरे अंदर सोचने की समझने की शक्ति नहीं है तो मैं गलत निर्णय क्यों नहीं लेता, मैं कचरा क्यों नहीं खाता, मैं भोजन ही खाता हूं क्योंकि भगवान ने मुझे सोचने समझने की शक्ति दी है। दोस्तों इस बिजनेस में ना अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो है डिपेंडेंसी, किसी पर जीवन भर निर्भर रहना। ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में डिपेंडेंसी अगर है किसी भी फील्ड में तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसी क्या है। जब कोई व्यक्ति हर चीज, हर छोटी चीज के लिए अपने सीनियर या टीम पर निर्भर रहने लगे उसे डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे हम इस बिजनेस में आ गए और हमें हमने फॉर्म फिल कर दिया, हमने क्लोजिंग कर दी, हमारा हमारे सीनियर ने हमें एफआईएम कर दिया और हमने लिस्ट बना दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमें पता है, हमारे सीनियर ने बता दिया है कि अब हमें लोगों से मिलना है। अगर हम इतना होने के बाद जब हमें पता चल गया है कि मुझे बता दिया गया, मुझे ट्रेनिंग में बताया जाता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है इस बिजनेस में जब तक पूरी जिंदगी, मतलब इस बिजनेस में मेरा काम है, कोई लेवल नहीं मायने रखता, मेरा काम है केवल प्लान दिखाना। पर मैं डिपेंड हूं कि मेरा सीनियर आएगा, ठीक है, और मुझे उठा कर ले जाएगा तब मैं प्लान दिखाऊंगा, या मेरी टीम फोन करेगी उसके बाद मैं प्लान दिखाने जाऊंगा। तो ये डिपेंडेंसी है, मतलब किसी पर निर्भर रहना। और बातें करो तो वो हालात को दोष देता है। जैसे मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, ठीक है, मेरी टीम ने मुझे कॉल नहीं किया है, मेरे सीनियर ने कॉल नहीं किया, हम हालात पे, या हालात यानी पानी गिर रहा था, गर्मी लग रही थी, हम इस तरह से डिपेंड होते हैं क्योंकि मेरी मानसिकता ठीक नहीं है। दोस्तों ये दिमागी डिपेंडेंसी है। क्योंकि देखिए हालात मायने नहीं रखता,
ठीक है। गर्मी है तो गर्मी के लिए क्या करके घर से निकल सकते हैं ये भी हमको पता है, ठंडी के लिए और बारिश के लिए, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती है। पर हमारी मानसिकता ये है कि कोई मुझे आएगा किक मारेगा तब मैं निकलूंगा। तो ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है दोस्तों। अगर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मुझे कोई और जगाने नहीं आएगा, मेरे सपने अगर है तो वो सपने मुझे जगाएगा। चलिए, डिपेंडेंसी जैसे सीनियर आएंगे तब मीटिंग करूंगा, ठीक है। टीम काम करे होगा तब कॉल करूंगा, सही है। कोई कोई दिन होता है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मगर जब मेरे सपने हैं तो मैं, अच्छा लगे ना लगे, एक बच्चा सुबह उठता है तो उसे अच्छा नहीं लगता स्कूल भी, जैसे ने कोई मना कर दिया तो मैं क्या कहूंगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। याद रखिए, जो लोग दूसरों के भरोसे चलते हैं वे ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। लिफ्ट लेके आपको एक व्यक्ति वहीं तक छोड़, ज्यादा बताइए तो पूछता है आपको कहाँ तक जाना है, आप बताते हैं यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल वहां तक है। तो दोस्तों, दूसरों के भरोसे ना हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, एक ने सीढ़ी पकड़ रखी है, दूसरा ऊपर से उसको सहारा दे रहा है, मतलब मुझे आगे से, है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी पुशअप की जरूरत पड़ती रहती है। पर मैं किसी को पुश नहीं करूंगा, ये डिपेंडेंसी है कि मुझे, अगर सीनियर की गरज होगी, टीम की गरज होगी तो मुझे डायमंड तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, पे तो जना मंजिल तो अपने कंधों पे, अपने जिगरे पे आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ये ऐसा कुछ डायलॉग है। तो दोस्तों, ये चीज हमें ध्यान ध्यान रखनी है। और डिपेंडेंसी क्या है? हर काम के लिए सीनियर का इंतजार, खुद निर्णय ना लेना, मोटिवेशन काम ना करना। जिस दिन ट्रेनिंग होगी वो मोटिवेट होंगे और दूसरे दिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, ठीक है। जैसे सीनियर ने कुछ कह दिया तो हमने नीचे फोन लगाकर कह दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। अगर सीनियर ने कहा अपनी और अपने टीम्स के साथ मिलकर बहुत सारे इनविटेशन करिए, तो हमने क्या किया, नीचे बता दिया कि आप अपनी और अपनी टीम के साथ बहुत सारे इनविटेशन, मतलब अपनी जवाबदारी नीचे दे देना, पर जिम्मेदारी पर, कहते हैं ना दोस्तों कि टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। तो जिम्मेदारी आप खुद लेकर फील्ड में उतरते हैं तो टीम भी जिम्मेदार होती है। खुद सीखने की आदत ना होना, जैसे अभी जूम पैनल है, काफी लोगों का वीडियो बंद है ना। हमने क्या किया, सब सीनियर, सब टीम को ना व्हाट्सअप कर दिया। क्या व्हाट्सअप कर दिया? हाँ, आज जूम सेशन है, मॉर्निंग जूम सेशन है, तो आपको ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है। और हमने क्या किया, ज्वाइन किया और वीडियो को बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, आज मेरा सेशन है ना, तो जो भी टीम आपकी है वो मुझे नहीं देख रही है। सबसे पहले सीमा मैडम आ गई क्या, ये नहीं देख रही है। आपके लीडर को नहीं देख रही, मतलब वो टॉप लीडर को नहीं देख रही है, वो आपको ढूंढ रही है। जैसे वो देखती है अच्छा मेरे टॉप लीडर का वीडियो बंद है, वो वीडियो बंद कर देती है और वो चली जाती है। क्योंकि आप भी कहीं खोए हैं तो वो भी कहीं खो जाती है। अब क्या मालूम, वीडियो बंद करके वो सो रहे हैं, वो किचन में काम कर रहे हैं, वो पानी भर रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो कर रहे हैं उसमें वो महारत हासिल करेंगे, ठीक है। इसीलिए कई महिलाएं बोलती ना, मैं तो 50 लोगों का खाना 1 घंटे में बना देती हूँ, मगर 50 लोगों को प्लान दिखाने के लिए उसे सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम को प्रैक्टिस में लाई है रोज, वो काम उनसे तेजी से हो जाते हैं, सही है। तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में हमेशा कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि जो काम को हम रोज 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 करते हैं वो काम, उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं, कोई और प्लान सुना रहा है, कोई और फॉलो अप कर रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी पे आती है। डिपेंडेंसी छोड़ो, सेल्फ डिपेंड बनो। अगर आपकी सफलता किसी एक इंसान के फोन, मोटिवेशन या मदद पर टिकी है तो आप बिजनेस नहीं, डिपेंडेंसी कर रहे हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि मैडम मेरे सीनियर का तो कॉल नहीं आया, मेरे अंदर कैसे मोटिवेशन आएगा, मेरे सीनियर तो मेरे साथ में नहीं है। तो अपने घर में रख लीजिए सीनियर को। सीनियर घर में आ जाए तो भी दिक्कत है, मेरा सीनियर तो दिन भर मेरे घर में आके बैठा रहता है। तो दिक्कत यह है कि आप, हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए? सीनियर घर में आके बैठे तो भी दिक्कत है, अरे बाप रे सीनियर तो बहुत प्रेशर दे रहा है। और सीनियर आपको फ्री कर दे तो भी दिक्कत है। तो कई लोग ना ये सारी चीजें बोलते रहते हैं कि मैडम मेरा सीनियर तो मुझे पुशअप नहीं कर रहा है, मेरा सीनियर तो मुझे केवल प्रेशर दे रहा है। ये सब बहाने हैं दोस्तों, डिपेंडेंसी के।
सही है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, अगर उनका सीनियर काम नहीं कर रहा है तो हम भी छोड़ के चले। दोस्तों, कुछ लोग अपनों को खोकर जी रहे हैं। हम यहाँ ना बहाने बना रहे हैं कि मेरा सीनियर नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा जूनियर नहीं कर रहा, मेरा टीम नहीं कर रही तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। आपका सपना आपको मोटिवेट करता है, आप सीनियर और टीम को क्यों देख रहे हैं? हमें क्यों देखना है? हमें किसे देखना है? अपने परिवार को देखना है, हमारे बच्चों को देखना है। वो मोटिवेट करेगा कि मैं यहाँ से लाखों रुपए कमाऊंगा, जब 2 लाख की कैपिंग पे पहुंचूंगा तो मेरा घर होगा मेरे परिवार के लिए, मेरे पास कार होगी मेरे परिवार के लिए, अच्छा एजुकेशन होगा मेरे बच्चों के लिए, लाइफस्टाइल होगी मेरे परिवार के लिए। तो ये चीजें मोटिवेट करती है। पर हम क्या करते हैं, जिसे देखना है हम उसे नहीं देखते। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग कहते हैं सीनियर साथ नहीं देते, मुझे मोटिवेट नहीं किया, टीम काम नहीं कर रही है, कोई गाइड नहीं कर रहा है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? ये सारी चीजें जो हम अपने सीनियर या टीम से उम्मीद कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? हम भी किसी के सीनियर और हम भी किसी की टीम है। तो दोस्तों, दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंसी पे आती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, स्वयं की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, वो इस तरह से बहाने करता है। लेकिन सच क्या है, जो व्यक्ति हर समय सहारे ढूंढता है वह कभी लीडर नहीं बन सकता। यहाँ पर हमेशा दिमाग में कई बातें आती है कि मैडम मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, रिस्पेक्ट मार्केट में मिलने वाला कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है जो आपको खरीद के दिया जाए। ये तो सेल्फ काम करने से, सेल्फ मोटिवेट होने से, सेल्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने से, सेल्फ टीम को लीड करने से ऑटोमेटिक दुनिया को दिख जाता है और वो सम्मान हमें मिल जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमने डिपेंडेंसी पे काफी सारी बातें करी कि हम डिपेंड होते हैं, काफी सारी बातें करी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट लोग क्या करते हैं, क्यों उनका टीम चल रहा है, क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। वो खुद सीखता है। किसी को सिखाने से पहले, वाहवाही करवाने से पहले वो सीखता है। दोस्तों, हर चीज सीखता है। जैसे उसका FIM हुआ, उसके सीनियर ने कहा कि आपको करना कुछ नहीं है, मेरे साथ चलना, मैं आपके साथ इनविटेशन करने जाऊंगा। वो देखता है 4-5 इनविटेशन सीनियर ने किया, वो उसे वॉच करता है कि मेरे सीनियर किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या ग्रुप में बातें कर रहे हैं कि अकेले बात कर रहे हैं, कार्ड के माध्यम से इनविटेशन कर रहे हैं, फोन में इनविटेशन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। वो कॉपी करने लगता है, क्योंकि उसके सीनियर ने बता दिया है कि आपको ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो वो हर चीज को सीखता है। खुद लोगों से सीखने के बाद खुद लोगों से बात करता है। और कैसे बात करता है? जैसे सीनियर ने किया। और नहीं आता है तो वो सीनियर को कॉल करके पूछता है कि सर, मुझे अपने चाचा, मामा या फ्रेंड को कॉल करना है, तो मुझे किस तरह से बातें करनी है। वो रिजेक्शन से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने सीनियर से सीख रखा है कि आप हाँ और ना के लिए तैयार रहना। और जो हाँ और ना के लिए तैयार रहे, उसे रिजेक्शन से डर नहीं लगता। उसे SW5 फार्मूला पता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। कोई इंतजार कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं। तो वो ना रिजेक्शन से नहीं डरता दोस्तों। तो उसे पता होता है, तो उसे मालूम है कि मुझे करना क्या है। ये ना तो बोलेगा, तो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, पर मुझे क्या करना है? मुझे क्लोजिंग नहीं करनी है। तो हम ये छोड़ के आए, वो अगर ये बोल दे कि चलिए मैं फिर से विचार करूंगा या बाद में बताऊंगा, मुझे क्या करना है ये पता होता है। सीनियर का सम्मान करता है, लेकिन उन पर बोझ नहीं बनता। उसके सीनियर को भी ना उस पर गर्व होता है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा जोड़ा है कि मुझे मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाता है। क्योंकि जो सीनियर का सम्मान करता है, उसकी टीम भी उसका सम्मान करती है। अगर वो सीनियर पे बोझ नहीं है, अब बोझ मतलब, भाई मुझे पता है इस बिजनेस में क्या क्या चीजें करने से मैं सफल हो सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा वाला एंड्रॉयड मोबाइल, एक अच्छा वाला लैपटॉप, एक आपके पास जेंट्स है, आप बाइक, स्कूटी जो भी हो, और फिर बिजनेस बढ़ के आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं। ठीक है। हमें पता है एक दिन हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको ये सारी चीजें चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम जीवन भर, हमें ऐसा लगता है सीनियर आएगा, मुझे उठाएगा और डायमंड शिप तक की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। ना मुझे गाड़ी चलाना है, ना मुझे प्लान देना है, मुझे कुछ नहीं करना है। और अगर सीनियर इस बात
को आपको सिखाता है तो फिर मैं सीनियर का सम्मान नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं आर्गुमेंट्स करूंगा। मैं आर्गुमेंट्स करूंगा कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंट व्यक्ति ये सारी चीजें नहीं करता, वो सीनियर का सम्मान करता है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। अपने काम को, अपनी टीम को बोझ नहीं समझता, वो जिम्मेदारी समझता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक एक अच्छे बेटे के लिए उनके माता पिता बोझ नहीं होते, वो जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एक अच्छे बेटे के लिए माता पिता जिम्मेदारी होती है और एक अच्छे पिता के लिए बच्चे जिम्मेदारी होते हैं। अगर देखिए, करना तो है, पिता माता पिता आपके हैं, बोझ समझ के करो कि जिम्मेदारी समझ के करो, क्या मेरी जवाबदारी है। बच्चे भी हैं, आप बोझ समझ के करना तो है। तो आप जो इंडिपेंडेंट बंदा होता है, जो स्वयं से करता है, उसे पता होता है कि परिवार मेरा है, बिजनेस मेरा है, करना मुझे तो हंस के करना चाहिए। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, जिसे समझ में आ रही है अपनी जिम्मेदारी, वो समस्या नहीं समाधान ढूंढता है दोस्तों। उसे पता है मैं गाड़ी लेकर निकला हूं तो ब्रेकर आएगा, तो क्या करता है, पता है गाड़ी उछलेगी तो वो स्लो करता है, गाली नहीं देता नगर निगम को या मोहल्ले वालों को कितना बड़ा ब्रेकर बना के रखा है। वो समाधान पे बात करता है कि अब समाधान क्या है, ब्रेकर आ गई है तो मुझे गाड़ी को स्लो करना है। बिजनेस में भी कोई भी चीजें आ रही है, पता है मुझे ये सारी समस्या आएंगी, बिना पैसा कब आता है लोगों को, समाधान करने पर, हाँ या ना। आपने देखा है जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। जैसे आपको सर दर्द होगा कभी, तो आप क्या करेंगे, सैराडोन डिस्प्रिन, है ना, 1-2 रुपए की आती है, खा लेंगे। मगर वहीं पे डॉक्टर बोलता है कि आपके पेट में स्टोन हो गया है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो फीस क्या 1-2 रुपए लेने वाला है? नहीं, उसकी मोटी फीस होगी। आप समझ पा रहे हैं? डॉक्टर बड़े बड़े समस्या का बड़ा पैसा लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही है, जो लीडर जितनी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा उतना बड़ा पैसा उसको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डिपेंडेंसी के नुकसान क्या होते हैं दोस्तों? अगर हम डिपेंड हैं, ठीक है, सेल्फ नहीं कर रहे हैं, घर से निकलने के लिए मुझे कुछ सब की जरूरत है, ग्रोथ रुक जाती है, स्वयं की भी, टीम की तो छोड़ ही दो, क्योंकि स्वयं की ग्रोथ ग्रोथ रुकी हुई है तो टीम की ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। हर काम के लिए सहारा चाहिए तो स्पीड खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर मैं प्लान दिखाना चाह रहा हूं मगर मेरा प्लान 10 प्लान हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरा सीनियर प्लान दे रहा है, तो मेरी धार खत्म हो रही है। अचानक अगर सीनियर ने कहा कि आपको प्लान दिखाना है तो हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, मैं वो काम को नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे खत्म होता है? विश्वास नहीं आता, हम दादागिरी से बात नहीं कर पाते, हम उसे ये नहीं बोल पाते, उसे विश्वास नहीं दिला पाते कि दोस्त फॉर्म भरो, मैं हूं ना, मैंने यहां से इतने लाख रुपए, इतने हजार रुपए कमा लिए हैं, आपके 10,000 की जवाबदारी मेरी। 1 साल मेरे साथ काम करना, अगर आप नहीं, यहां से नहीं कमा पाए तो मैं 10,000 आपके लौटा दूंगा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है। मगर हमने काम ही नहीं किया, हम फील्ड में ही नहीं है, हम ट्रेनिंग में नहीं है, हैं भी तो अनमने मन से, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बार बार सहारा लेने से खुद का विश्वास खत्म हो जाता है। जब आप बात ही नहीं करेंगे विश्वास से, तो विश्वास किसका बढ़ रहा है? जो प्लान दे रहा है। टीम भी कमजोर बनती है। क्यों टीम कमजोर बनती है? क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि अगर शेरों का सरदार भेड़ को बना दिया जाए तो पूरे शेर भी भेड़ बन जाते हैं, मगर भेड़ों का सरदार शेर को बना दिया जाए तो वो भेड़ भी शेर बन जाते हैं। तो यहाँ यही है, सीनियर कमजोर है, कमजोरी तो दिखती है ना दोस्तों, कि जब आप टीम के सामने प्लान दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जबान लड़खड़ाती है, तो वो दिखती है। जो लीडर डिपेंड होता है उसकी टीम भी बहानेबाज होती है, आप देखिएगा। कई लीडर ना ये बहाने को अपलाइन के पास बताते हैं कि सर मेरी टीम ऐसा बोल रही है। दोस्तों, अगर हम अपने लीडर के पास ये बताते हैं कि मेरी टीम ऐसा बोल रही है, तो इसका मतलब है वो नहीं, हम बोल रहे हैं। क्योंकि अगर टीम ने बहाना किया और आप समस्या का समाधान निकालना जानते हैं, तो क्या करेंगे, टीम को वहीं शॉर्ट आउट कर लेंगे, उनके अंदर मोटिवेशन भर देंगे, उनके अंदर आग भर देंगे कि आप जो बहाना बना रहे हैं वो बहाने नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं वो बहाने हैं। ठीक है, डिसीजन पावर खत्म हो जाता है, हर छोटी बात को पूछना पड़ता है।
क्या सही है क्या गलत है, जब हम फील्ड में नहीं होते, ट्रेनिंग में नहीं होते, प्लान में नहीं होते, हम बिजनेसमैन का माइंडसेट लेके नहीं चलते ना, तो छोटी छोटी बातों को जो नहीं पूछना है उसे भी पूछते हैं। कैसे? मैडम आज फ्राइडे ट्रेनिंग होगी, आज संडे प्लान होगा, किसका प्लान है मैडम? अरे किसका प्लान है? किसी का भी प्लान है, किसी की भी ट्रेनिंग है, आपको करना क्या? आप वेन्यू पूछो, ट्रेनिंग हो, प्लान हो, बात तो वो सिस्टम की ही करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इंडिपेंडेंट बिजनेस लीडर क्या करता है? जो सेल्फ काम करता है, खुद एक्शन लेता है दोस्तों, उसे धक्का नहीं देना पड़ता। अभी सुबह जिसको पता है मुझे ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग से मैं कुछ सीख पाऊंगा, वो क्या करा होगा? कई लोगों का 6 बजे ही, कई बार पैनल ऑन करो 6 बजे ही इंटर कर जाते हैं, और कुछ लोग 7 बजे के बाद इंटर करते हैं। उनका सीनियर उन्हें ढूंढता है ना, यहाँ भी ढूंढ, पैनल पे भी ढूंढता है, सेशन ऑफलाइन ट्रेनिंग होती वहां भी ढूंढता है, उसे फोन लगाता है, उसे उसे धक्का देना नहीं पड़ता, है ना। उनके सीनियर उनसे खुश रहते हैं, उनको पता होता है कि ये मिस नहीं करेगा। मगर वो कभी ना दिखे तो सीनियर बोलते हैं, अरे आज अजीब बात हो गई, वो नहीं दिख रहा है, और वो थोड़ा लेट आता है तो सीनियर उसे अप्रिशिएट करता है, क्या बात है आप कभी लेट नहीं होते। तो वो क्या करता है, वो एक्शन लेता है, उसे धक्का नहीं देना पड़ता दोस्तों, वो खुद सीखता है, खुद से सीखता है। सीनियर ने एक बार बता दिया कि आपको रोज मोटिवेशन बुक पढ़नी है, वीडियो देखना है, आपको रील्स नहीं देखना है, तो वो नई नई ट्रेनिंग, नई नई वीडियो को देख देख कर सीखने का प्रयास करता है। और जिसे नहीं सीखना है वो क्या करता है? वो रील्स देख रहा है, सास बहू देख रहा है, तो उसे कहाँ से सीखना है उसे पता होता है। प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ढूंढता है। मैंने पहले ही बता दिया कि वो हमेशा सोल्यूशन पे बात करता है, अपने सीनियर को हमेशा बोलता है आप टेंशन मत लो सर। अच्छा, मेगा शो होने वाला है सर, 500 नहीं मेरे 700 लोग बैठेंगे, उसे पता होता है। मगर प्रॉब्लम वाला क्या बोलता है? मैडम मुझे तो पता है, सर मुझे पता है मेरी टीम ये बोलेगी। अभी टीम ने बोला नहीं है, मगर पहले से वो पूर्वानुमान अनुमान लगा लेते हैं कि टीम ऐसे बोलने वाली है, पर ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों। तो वो सोल्यूशन ढूंढता है, टीम को इम्प्रेस करता है। मतलब आग धधक रही है तो जाके पेट्रोल का काम करता है। डिपेंड बंदा क्या करता है, आग धधक रही है ना तो जाके बर्फ डाल देता है, और ठंडा पानी छोड़ो बर्फ डाल देता है, एकदम बर्फ की सिल्ली डाल के आ जाता है कि अब वो तो जल ही ना पाए। मगर जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है उसे पता है कि आज टीम आज एक्साइटेड है, आज लोहा गर्म है, तो हथौड़ा आज ही मारकर आकार बनाना है ना। और ऐसे लोग टीम के लिए उदाहरण बन जाते हैं। उनकी टीम को देखिएगा, सीनियर को देखते ही उसके अंदर जोश आ जाता है, और वो अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हीरो आ गया जो मेरी जिंदगी को बदलेगा, ऐसा मेरे पास लीडर आ गया जो मेरे पूरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? बहुत लोग बिजनेस नहीं बनाते, वे सिर्फ सीनियर्स के पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन याद रखो, सपोर्ट लेना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी सपोर्ट पर जीना कमजोरी होती है। ठीक है, परेशानी है मैडम, अभी मुझे प्लान नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बच्चा भी दोस्तों स्कूल में जब जाता है, अगर एक साल फेल हो भी गया तो दूसरे साल उसे मौका दिया जाता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, इस बार फिर मेहनत करना, तुम पास हो जाओ। ठीक है, मगर हर काम के लिए जब सीनियर ने आपको 10 बार 20 बार, अगर मुझे ब्रॉन्ज बना दिया, मुझे सिल्वर बना दिया, मुझे गोल्ड भी बना दिया, उसके बाद भी अगर मैं अपने सीनियर के पीछे पीछे घूम रहा हूं कि मेरी टीम करती नहीं करती नहीं करती नहीं, तो दोस्तों अब मुझे ये बताइए कि अगर हम इस तरह का एटीट्यूड रख के डिपेंड रह के काम करेंगे, तो मेरा एक सवाल, आप अपने बच्चों को गोद में कब तक बिठाते हैं? मेरा एक सवाल, आप अपने बच्चों के काम कब तक करते हैं? उसको नहलाना, धुलाना, ब्रश कराना, खिलाना कब तक करते हैं? एक माँ भी एक समय सीमा तक उस कार्य को करके देती है, यस या नो? मगर हम क्या करते हैं, सीनियर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ना हमने कभी ग्रुप मीटिंग करी, सीनियर बोलेगा तो ग्रुप मीटिंग होगी, वरना हमने कभी ये नहीं कहा कि अपलाइन को कि मेरी टीम में ये ग्रोथ की जरूरत है सर या मैडम, आप इस टीम को ले लीजिए। बस सीनियर जब मीटिंग रखेगा तो हाँ मैडम आपकी गरज है, मीटिंग आप लगाएंगी, करेंगी, या सीनियर सर मीटिंग करेंगे, तो मैं अपने से कुछ क्रिएटिव नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना,
केवल सीनियर जैसा जैसा बोल रहा है उसके पीछे पीछे आप घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी टीम के हीरो कब बनेंगे? तो ये सारी सपोर्ट लेना अच्छी बात है, मगर सपोर्ट का मतलब होता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूं तो सर मेरा हाथ थाम लीजिए। आप हाथ थामेंगे, उसके सहारे में धीरे धीरे चल लूंगा। मगर नहीं, सीनियर को हम ये बोलते हैं हमें गोद में उठा लीजिए, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। तो दोस्तों, माँ भी एक समय के बाद उसे पता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका वजन बढ़ रहा है, वो गोद में नहीं ले सकती। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, हमारी गलती क्या होती है। फटाफट इस बिजनेस में आना है, ठीक है, आज डिपेंड है, फटाफट 10 12 15 मैंने कुछ पैसे कमा लिए, मैंने देख लिया सीनियर कहाँ से शुरू करता है, कहाँ खत्म करता है, किस तरह से FIM करता है, किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, किस तरह से ग्रुप मीटिंग लेता है। इस तरह के चीजों को बच्चा भी A फॉर एप्पल ना 5 बार देखता है ना दोस्तों, तो उसको लिखना आ जाता है और जिंदगी भर नहीं भूलता। तो क्या हम उस बच्चे से भी कमजोर हैं? तो इस चीज को ध्यान देना है, सपोर्ट जिंदगी भर नहीं लेना है, फटाफट काम करना है। डिपेंडेंसी में एक नुकसान बहुत बड़ा होता है, मैंने कई बार देखा है, तो ध्यान से देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ आते हैं, इनवाइट करते हैं और बढ़िया हमारी दोनों तरफ लोग आ जाते हैं, ठीक है, और लोग आने के बाद ना, सीनियर का तो बिजनेस है, सीनियर तो सारे बच्चों को समान देखता है। वो क्या करता है, उसे पता होता है, तो वो अपनी टीम की ना दोनों लेग को बढ़िया से मोटिवेट भी करता है, ठीक है, मोटिवेट भी करता है, ग्रुप मीटिंग में अप्रिसिएट भी कर देता है। और मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी दोस्तों, जिसकी दोनों लेग बढ़िया चल रही है, वो बढ़िया पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो कहते हैं मजबूत को और मजबूती दीजिए, ताकि कभी भी ये मजबूती कमजोर मत हो। तो धन्यवाद कीजिए अगर दोनों लेग पर मेरा सीनियर ध्यान दे रहा है, ठीक है, ध्यान दे रहा है। तो हमेशा अपलाइन जहां भी खड़ा है आपको खड़े होने की जरूरत है। ये नहीं क्या क्या फर्क पड़ता है, अपलाइन ने तो मुझे ज्वाइन कराया है, ठीक है, सर जी वो बुला रहा है तो उधर चले गए, सर जी ये बुला रहा है तो उधर चले गए, और हम घर में बैठ के खाली रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो ये गलत है दोस्तों, अपने टीम की जवाबदारी स्वयं लेनी। जैसे इसको ये बोलना चाहूंगी, मेरे पापा ने मेरी जवाबदारी ली, मेरी जवाबदारी मेरे बच्चों की है, ठीक है, पर नहीं, दादाजी बहुत प्यार करते हैं नाती से, तो क्या किया, मैं ही साइड हो गया, अब पूरी जवाबदारी दादाजी की हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो मेरी दोनों टीम को गाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, मेरे लीडर कैसे गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, ये बढ़िया से ना हमें जल्दी 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 सीखना है। मेरा लीडर किस तरह से मेरी पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है, और मैं बढ़िया लीडर की मदद से बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ, हर वीक मेरे चेक आते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसे हमेशा कंसिस्टेंसी के संग बनाए रखना है। तो वो हर काम को सीखना है। देखिए, सीनियर आगे चल रहा है, उसके पद चिन्हों पे हमें चलना है दोस्तों, ताकि मैं भी एक ऐसा लीडर बन सकूं, ताकि चारों दिशाओं में मेरा नाम हो। सही है। देखिए, इंडिपेंडेंट बनना है, खुद जिम्मेदारी लेना है और खुद को आगे बढ़ाना है। अगर जो व्यक्ति खुद वो दूसरे के भरोसे बैठा हुआ है, खुद सीखता है, खुद मीटिंग लेता है, खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, खुद डिसीजन लेता है, टीम को सेल्फ डिपेंड बनाता है। हम कहते हैं ना 100% यूजर, वो हर चीज करता है, वो प्लान खुद देता है, वो प्लान खुद देता है, क्लोजिंग खुद करता है, रजिस्ट्रेशन खुद करता है, मीटिंग खुद लेता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी टीम की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, एक डिसीजन लेता है, ठीक है, और पूरी टीम को अपनी तरह डुप्लीकेट करता है। और फिर मैं बोलूंगी कि टीम वही करती है जो हम करते हैं, बोलने से नहीं होता। और दोस्तों, ये होता है, अगर मैं इस बिजनेस के लिए मोटिवेट हूं तो मुझे ऐसा मोटिवेट व्यक्ति बिजनेस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये बात समझ में आ रही कि ये बिजनेस मुझे जीवन बदल देने वाला बिजनेस मुझे मिला है, तो आप जब फील्ड में जाएंगे ना, तो ऐसी चमक वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आगे कैसे बढ़ता है इंडिपेंडेंट बिजनेस वाला, मसाल लेता है और अपनी टीम को बोलता है कि पहले मैं चलता हूँ, जो भी चीजें होंगी रास्ते में, गड्ढे आएंगे, कुछ आएंगे, मेरे चलने से आपको पता चल जाएगा, उसके पीछे 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 पीछे। मगर ये नहीं मैं घर में बैठा रहता हूँ, आप लोग चले जाओ। ऐसा होता है ना कई बार, मैं मीटिंग में नहीं जा रही हूँ पर आप चले जाना, मैडम मैं गांव जा रही हूँ तो LDP में ना मेरी टीम आ जाएगी, मैं नहीं आऊंगी। तो दोस्तों, ऐसी कभी टीम नहीं बनती। देखिए, खुद
खुद भी सीखता है, अपनी टीम को भी रजिस्ट्रेशन करना सिखाता है, फॉर्म भरना सिखाता है, एफआईएम कैसे करते हैं सिखाता है, प्लान लेना सिखाता है, जूम ट्रेनिंग कैसे लेते हैं वो सारी चीजें सिखाता है दोस्तों। फिर ये सारी चीजें अगर टीम सीख जाएगी और वो भी सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, तो दोस्तों उस व्यक्ति को पैसे कमाने से, सपने पूरे करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट व्यक्ति किसी को नहीं देखता, फोन लगाता है, लिस्ट उठाता है, वन प्लान देगा, 1 to 1 करेगा, फॉलोअप करेगा, क्लोजिंग करेगा, एफआईएम करेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। उसे पता है इसके बाद क्या प्रोसेस, इसके बाद क्या प्रोसेस, इसके बाद क्या प्रोसेस है। अगर वो कर रहा है, वो कर रहा है अगर, तो वो अपनी टीम को बोल सकता है कि मैंने 1 to 1 किया था, आपने देखा था, आपने क्यों नहीं किया। मैंने ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया था फॉलोअप में, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है। यहां पर तो प्रॉब्लम ये होती है कि प्लान प्रेजेंटर संडे को दिखा देता है, इनवाइटिस पूरी तरह से मोटिवेट है। इंडिपेंडेंट बंदा क्या करता है, जैसे प्लान ऑल द बेस्ट सीनियर ने कहा संडे प्लान में, वो तुरंत वैगन बनाया, उसने बोला सर जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सर, ये साइन अप फॉर्म है, अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं भरने में मदद करूं। तुरंत बात को रखता है, क्योंकि उसे पता है वो उस चीजों को अप्लाई कर रहा है। मगर जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो क्या करता है, वो बंदे को बिठाना छोड़ के सीनियर को ढूंढता है। वो 4 सवाल भूल ही गया है, जानकारी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, या अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी आपको, आप पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम करेंगे, आज से काम करना चाहेंगे, कल से काम करेंगे या आज से काम करेंगे। दोस्तों ये सारे सवाल उस वो भूल जाता है, वो सीनियर को ढूंढता है। कोशिश तो करिए, सीखेंगे कैसे, मगर जिसे पता है मुझे करना क्या है, तो वो फटाफट फटाफट स्टेप बाय स्टेप वो करने लगता है। दोस्तों करने से ही होता है, जो व्यक्ति फील्ड में ही नहीं गया उससे नहीं होगा। मगर जो सेल्फ बिजनेस कर रहा है, इंडिपेंडेंस होकर कर रहा है, उसे पता है कि मैं हाँ और ना दोनों के लिए तैयार हूं। जो सीनियर ढूंढ रहा है वो सिर्फ हाँ चाहता है, मगर जिसे पता है इस बिजनेस में हाँ ना दोनों आएगा, तो वो सीनियर नहीं भी है तो भी कर जाता है। दोस्तों क्या होगा, गलतियां ना होगी पर गलतियों से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी अगर दोनों लेग चल रही है, आपका अपलाइन चला रहा है, ठीक है, तो फटाफट फटाफट ग्रोथ के समय ही सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी टीम है। ठीक है। मगर ध्यान रखिए, ऐसे लोग अगर नहीं सीखते हैं, उनको ये लगता है कि हर दिन ऐसे ही होगा, हर दिन ऐसे ही होगा, कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। दोस्तों ये जिंदगी है, धूप छांव लगा है, सुख दुख लगा है। कहते हैं ना, अच्छे समय में बुरे समय की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब हम फॉलोअप में जाते हैं तो सामने वाले को बोलते हैं ना, बोलता है मेरे पास सब ठीक ठाक है, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, तो हम बताते हैं ना बहुत बढ़िया है सर, बात बिल्कुल आपकी सही है। पर मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है, अपने सीनियर से सीखा है कि जब अच्छा वक्त चलता हो ना, तो उसी समय बुरे वक्त की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी धूप छांव की तरह होती है। तो दोस्तों जब बढ़िया समय चल रहा है, हम बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो हम उस हर काम को सीख लें और अपनी टीम को सिखा दें। मगर हम वहां पर लापरवाह हो जाते हैं तो क्या होता है। मगर यह ध्यान रखिए, अगर आप काम नहीं सीख रहे हैं तो दो धारी तलवार के बीच में लटक रहे हैं। जिस दिन आपका सीनियर आपके लेग से हट गया और आपको काम नहीं आता है, तो नेटवर्क को आप कभी नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों अगर मेरा काम, पूरा काम मेरा सीनियर कर रहा है, मेरा ध्यान सिर्फ पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे इसमें लगा हुआ है, तो ध्यान रखिए सीनियर भी एक इंसान है। जिस दिन वो आपके नेटवर्क से हटता है, किसी कारण से कहीं और काम करने चला जाता है, तो आप अपनी टीम को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि टीम को पता चल जाता है कि मेरे सीनियर के अंदर योग्यता है ही नहीं। ठीक है। सिंसियर लीडर काम सीखता है, मगर जो सिंसियर लीडर होता है वो क्या करता है, सिंसियर लीडर काम सीखता है, इसलिए नेटवर्क को संभाल लेता है, और टीम टूट भी जाए तो दोबारा टीम खड़ी कर लेता है। आपने देखा होगा, जब 500 करोड़ के नीचे अमिताभ बच्चन चले गए थे, बहुत लॉस हो गया था, मगर सीखा बंदा एक्टिंग खुद करता है, तो वो आज 5,000 से ज्यादा करोड़ के ऊपर भी चला गया, क्योंकि उसे बिजनेस, उसे एक्टिंग आती है, वो सेल्फ काम करता है। तो दोस्तों जिसे काम आता है ना, तो टीम अगर बिखर भी जाए, टूट भी जाए, कुछ हो भी जाए, तो वो सीखा बंदा है,
नेटवर्क खड़ा कर लेगा, क्योंकि सीखा हुआ लीडर जड़ है दोस्तों, और जड़ जिंदा है तो उसमें फिर से शाखाएं, पत्तियां, फल आ सकती है। डिपेंड व्यक्ति लापरवाह होता है, काम को ना सीखने की वजह से उसे संभाल नहीं पाता। डिपेंड व्यक्ति अपलाइन और अपनी टीम पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। आप लाइन से अपलाइन के हटने पर वह अपनी टीम को संभाल नहीं पाता। सही है, जो नहीं सीखा, जो सीखा है वो तो खड़ा कर लेगा, पर जो नहीं सीखा है वो क्या करता है, कंपनी को, सिस्टम को, सीनियर को दोष देता है कि कंपनी अच्छी नहीं थी, सिस्टम अच्छा नहीं था, सीनियर अच्छा नहीं था। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में भरोसा नहीं करता, उसका एक ही कारण है, उसने सीखा नहीं। डॉक्टर कोई बनने जाता है तो ये नहीं बोलता डॉक्टर बन के देखता हूं एक साल, नहीं, वो पूरा 100 साल देखता हूँ। इस बिजनेस में हम सोचते हैं चलो करके देखता हूँ, तो दोस्तों जो करके देखता हूँ बोलेगा वो सीखता नहीं है। जिसे करना है वो पूरे काम को सीख में खाए, तो अचार, तो वो गई किचन में अचार लेने, उतने में एक कुत्ता आया, वो 4 रोटी लेकर चला गया। वो रोते बैठी है, मेरी रोटी चली गई, मेरी रोटी चली गई। वहीं पे दूसरी महिला है, उसने रोटी बनाई, वो भी अचार लेने गई, एक कुत्ता आया, वो 4 रोटी को ले गया। पर उसे रोटी बनानी आती है, वो रोते नहीं बैठेगी, वो फिर 4 रोटी बना लेगी। दोस्तों बिजनेस भी ऐसा ही है। किसी कारण से आपका नेटवर्क इधर उधर बिखर भी जाता है, कोई व्यक्ति काम नहीं करता, ठीक है, किसी की भूख नहीं है, किसी कोई कोई यूजर है, प्रोडक्ट लेने आया है, नहीं काम किया, मगर आपको बिजनेस करना आता है, आप डिपेंड नहीं है किसी पे, आपने अपने अपलाइन के साथ सीखा है, आपने अपने अपने अपलाइन को डुप्लीकेट किया है, तो आप कर लेंगे। सही है। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखा बंदा ही समस्याओं को बहुत ज्यादा बोलता है कि मैडम ऐसा, मैडम वैसा, जिसको समाधान आता है वो सीधा समाधान पे बात करता है। दोस्तों खुद को बदले। लीडर वो नहीं जो बोलता है, लीडर वो है जो खुद करके देखता है। आपकी आदतें, सोच, मेहनत, सबसे पहले हमें बदलने की जरूरत है। सही है। जो भी हमारे मुख से निकलता है वो चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो इस चीज को हमें पहले सीखना है, क्योंकि ये लाइन हमेशा बोली जाती है। सर ने कहा था ना, बताया था ना कि हम ऊपर हैं, एक व्यक्ति बोलता है कि मैं सीनियर से सीखूंगा और नीचे सिखा दूंगा। एक व्यक्ति बोलता है पहले मैं सीखूंगा और करके दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा। हमें कि क्या करना है, ऊपर से फोन से सीख लिया, नीचे फोन से सिखा दिया, नहीं दोस्तों। ऊपर हमने ट्रेनिंग से सीखा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा सीनियर भी मुझे करके दिखा रहा है, तो मैंने भी सीखा और नीचे फील्ड में करके दिखाया, तो मेरी टीम ऑटोमेटिक सीख गई। सही है। दोस्तों अभी टारगेट चल रहे हैं, ये नो, छोटा सा एग्जांपल लेकर आई हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, अभी टारगेट चल रहे हैं, हमें ना दिशा पता नहीं होती, कई बार हम टारगेट नहीं अचीव कर पाते, उसका एक ही कारण है जो मेरा अनुभव बोलता है, वो मैं अपने अनुभव को मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप ये देखिए कि मेरा अचीवमेंट क्यों नहीं हो पाता। आप देखेंगे कि जब मैराथन दौड़ होती है ना, तो लोग लाइन, आप देख पा रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो रही है, अभी प्रैक्टिस है ये, तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड ये लोग ना दौड़ रहे हैं, कि कोई किसी भी लाइन पे दौड़ रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है अभी। ठीक है। तो जब टारगेट नहीं रहते हैं ना, तो हमें किसी भी दिशा में, मेरी 2 लेग है, मैं किसी भी दिशा में काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे को टाइम मिला, जिसने सपोर्ट मांगा, आप करिए, लेग तो दोनों हमारी है, सपोर्ट करिए। मगर जब टारगेट आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहां पे अब वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है, अब मुझे मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है, तो आप देखिएगा कोई किसी की लाइन पे नहीं दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि कहां से मेरा अचीवमेंट होगा, कहां से मेरा अचीवमेंट होगा। वो किसी और के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसे पता है कि मुझे कहाँ दौड़ना है, मुझे कहाँ पे दौड़ना है, तो मैं अचीवमेंट ले पाऊंगा। क्या हमें पता है कि मैं किस दिशा में काम करूंगा तो मेरा अचीवमेंट हो पाएगा? तो ये पता होना चाहिए कि मैं किधर जाऊं तो मेरे बूट कैंप होंगे, किधर जाऊं तो मेरे रैंक होंगे, किधर जाऊं तो मेरे क्रूज अचीवमेंट में कर पाऊंगा। तो क्या होता है, हमें पता नहीं होता। मैंने कई बार देखा, वो इधर भी भाग रहा है, उधर भी ना भाग रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर 100 फीट में पानी आ जाए, तो मैंने 100 फीट गड्ढा गड्ढा तो खोदा है, पर पानी क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं
इधर भी जा रहा हूं, उधर भी जा रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं, उधर भी जा रहा हूं, 100 फीट गड्ढा तो हो गया, मेरी डीडी तो आ गई, मगर अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों थोड़ा सा ना दिशा भी देखने की जरूरत है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा और टीम के साथ एक प्लानिंग करनी होगी कि कौन किस दिशा में काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर मैं बोलूंगी, इसे अन्यथा नहीं लेंगे, मगर टीम तो हमारी है, ये दोनों लेग मेरी है, पर मुझे ये देखना है कि मुझे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है। आपकी टीम कहीं से भी मदद मांगे, आपको सपोर्ट तो करना है, पर जब टारगेट अचीव मुझे भी करना है, या मैं पैसे कमाने आया हूं, मैं यहाँ अचीवमेंट लेने आया हूं, तो मुझे करना क्या है? देखिए, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड दिख रहा है भरी बाल्टी, और यहाँ पे है खाली बाल्टी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर भरी बाल्टी जिधर लेग है, वहां 5 लीडर 10 लीडर फील्ड में ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी मैं इधर ही जा रहा हूं, तो मेरी खाली बाल्टी जहां से मैं टारगेट अचीव कर पाऊंगा, वहां मैं कब कब काम करूंगा? 90% हमें यहाँ काम करने की जरूरत है, फिर उसके बाद आपके पास खाली टाइम है तो आप 10% 20% बिल्कुल दीजिए। महीने में आप 10 दिन अपनी जहां आपकी टीम की मदद जो मांग रहा है आप बिल्कुल दीजिए, मगर 20 दिन अपनी टीम पे भी अपने अपने अचीवमेंट के लिए भी दौड़िए। पर यहाँ पर मैं ये स्लाइड क्यों दिखा रही हूँ? हम कई बार मैंने देखा है लीडर ना भीड़ की तरफ भागते हैं, भीड़ की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लीडर है, बढ़िया गोल्ड लीडर है, 4 लीडर है। अब ये 4 गोल्ड लीडर है या धुरंधर हैं, अपने अपने फील्ड में महारत है, तो मैंने देखा है ये 4 लीडर ना चारों एक साथ एक ही फील्ड में चले जाते हैं, या दो भी एक फील्ड में चले जाते हैं, और दोनों मिलके 5 1-to-1 एक दिन में करते हैं। मगर यही दो लोग अलग अलग जाएं तो एक एक व्यक्ति 5 5 1-to-1 कर सकता है, मतलब एक दिन में 10 1-to-1 हो सकते हैं, और 4 लोग अलग अलग दिशा में जाएं तो 20 1-to-1 एक दिन में हो सकते हैं, मतलब 20 प्लान हो सकते हैं। पर कई बार फील्ड से मुझे, मैं अपने अनुभव को बता रही हूं, मैंने देखा है कि मैडम हम चारों इस दिशा में गए थे, अच्छा उस दिशा में, जब ये यहाँ बोला जा रहा है जोड़ा में आपको प्लान दिखाना है, जोड़े में प्लान दिखाना है। अगर मुझे प्लान आता है तो मुझे एक नए बंदे की जरूरत है, उसकी लिस्ट की जरूरत है, उसके साथ प्लान, क्योंकि मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया है। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि मैडम मैं काम तो कर रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूँ, हाँ हम काम कर रहे हैं, बट क्या मेरे अचीवमेंट आए? तो दोस्तों इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है कि भरी बाल्टी को आप भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, वहां पे आपने लीडर तैयार कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि मेरी दिशा क्या है, मुझे भी अचीवमेंट लेना है, तो मैं किधर से अपने अचीवर निकालूं? आपने 15 अचीवर निकाल लिए मगर आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने 20 अचीवर निकाल लिए, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। तो यहाँ एक प्लानिंग करने की भी जरूरत है, और ये सब ना डिपेंडेंसी से होता है कि मैं डिपेंड हूं 4 लोगों पर। जब 4 लोग आएंगे ना, किसी ना टीम ने मुझे एक बार कहा था कि मैडम एक काम करते हैं ना, आप भी चलिए, मैं भी चलूंगी, शर्मा सर भी चलेंगे, तो क्या होता है भीड़ देख के ना ज्वाइनिंग कर लेते हैं लोग। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना डिपेंडेंसी की निशानी है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम अभी ना मैं अपने परिवार को ना प्लान नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? 1,000 रुपए का चेक आ जाएगा तो दिखाऊंगा। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, मैडम आप जिस दिन 10 लाख की कार लेके जाओगे ना, जिसको नहीं ज्वाइन करना है वो उस दिन भी नहीं करेगा, और जिसको ज्वाइन करना है ना वो आपको देख के ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में सीखा है ना, सामने वाला प्लान को, प्रोडक्ट को बाद में पसंद करता है, वो पहले हमें पसंद करता है। तो दोस्तों इस चीज को, अपने टारगेट को सेट करिए कि किस तरह से काम करना है। जोरदार तालियां हमारे टारगेट के लिए दोस्तों। समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। 20 मई, आज हो गया 11 तारीख, 11 मई, 9 दिन का समय बचा हुआ है, और हमें अचीवमेंट जल्द से जल्द लेना है, ठीक है। तो 9 दिन का समय है दोस्तों, और ऑफर बहुत करीब आ चुके हैं, और जितने लोगों ने अचीवमेंट लिया उनको ढेर सारी बधाइयां, और जिन्होंने अचीवमेंट नहीं लिया है, 9 दिन भी बहुत होते हैं दोस्तों अचीवमेंट करने के लिए। फ्रेशर के लिए ज्यादा नहीं, 1,000 पेयर अभी भी पेयर है, तो वो अचीवमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्रूज ऑफर के लिए, जो हमारा कंपनी ऑफर है। इस बार बहुत ही शानदार ऑफर मिला है दोस्तों, इसे अगर एनालिसिस करेंगे तो इसी ऑफर में, मतलब इतने ही कम में हम बैंकॉक होकर, कई यहाँ पे लोग हैं जो बैंकॉक अचीव करे हैं, तो इसी टारगेट पे आपने बैंकॉक अचीव किया है, सही है। और अभी तो बहुत सरप्राइजिंग चीजें आ गई हैं जो आप अपने अपलाइन के पास बैठकर और टारगेट सेट करिएगा। तो ये सारी अचीवमेंट है, क्योंकि कंपनी ऑफर अभी 23 जुलाई तक है। पर दोस्तों समय आधा निकल चुका है, आधा समय बचा हुआ है, तो ये ना सोचे कि बहुत समय है, क्योंकि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, ठीक है, तो अर्जेंटली कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो
समय की समय सीमा को हमें समझना होगा कि अगर आज से ही अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्लान करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा टारगेट बनाता हूँ, एक समय में एक 1 to 1 करने से नहीं हो रहा है, तो मैं 10 लोगों को एक साथ प्लान करता हूँ, तो मैं एक दिन में 100 प्लान भी कर सकता हूँ। अगर मैं 10 1 to 1 एक दिन में कर रहा हूँ तो 100 प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा प्लान होंगे उतने ज्यादा हमारे क्लोजिंग के चांसेस रहते हैं। और मैं सीमा कश्यप सर जी यहाँ से कमिटमेंट करती हूँ कि अभी 9 दिन मेरे पास बचे हैं, जहां मैंने न्यू काम शुरू किया है, वहां से 20 मई तक 2 क्रूज के अचीवर और 10, कम से कम सर 10 बैंको सॉरी बूट कैंप अचीवर और 2 क्रूज अचीवर जरूर दूंगी सर जी। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि डिपेंडेंसी, तो दोस्तों डिपेंडेंसी तब तक रहेगी जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे लिए जूम ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। घर बैठे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस बिजनेस की बारीकियों को सीख सकते हैं, और अलग अलग ट्रेनर अपने अनुभव को बताते हैं। तो 6:30 से लेके हमें 8 बजे तक सेशन मिल रहा है दोस्तों, मात्र 1.5 घंटा। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा 5 7 घंटे स्कूल में बैठकर सीखता है, हमें केवल डेली 1.5 घंटा बैठकर यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जूम सेशन को अटेंड करें और अपनी टीम को भी अटेंड कराएं। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों, जो भी मैंने बातें आज यहाँ पे बताई, जो अनुभव किया, वो मैंने बताने का प्रयास किया। और इसके अलावा मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए होंगे, मेरे ट्रेनिंग से आपको कुछ ऐसी बातें लगी होगी जो आपको ठीक ना लगी हो, तो ये मेरे स्वयं के शब्द थे। तो उसे इस पैनल पे छोड़ के जाइएगा। और सर से मैं इतना ही कहूंगी, जो भी बातें मैंने बताई सर, जो मैंने अनुभव किया और मेरे सीनियरों से जो मैंने सीखा है वो बताने का, अपने अनुभव और अपने सीनियर को जो जो सीखा वो मैंने बताने का प्रयास किया। अगर इस सेशन में कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे नादान बच्चा समझ के माफ करिएगा सर। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सेशन को ले सकूं। शब्द मेरे शब्द मेरे थे, पर बताया मेरे सीनियर और सिस्टम में है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर सीमा कश्यप मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके बहुत बढ़िया से। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आप लेकर आए थे, डिपेंडेंट डिपेंडेंसी की बीमारी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ, जी सर, क्लियर है थोड़ी मेरी थोड़ी वॉइस? कट रही है सर। हाँ, नेटवर्क आ रही है वॉइस। सर, आ रही है। ओके, तो आज आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए थे। और मैं क्या कहूँ, मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज जो बीमारी यही है कि हम सब कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद भी हमें सब हमारे अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन उस क्वालिटी के होने के बावजूद भी हम सोचते थे कि हमारा काम कोई और कर दे, कोई और कर दे, ये सीनियर कर दे और डाउनलाइन कर दे। तो मैं अपने एटीट्यूड के बारे में बात करूं, कभी भी मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मेरा सीनियर मेरा काम कर दे। हमेशा अपना काम खुद जिम्मेदारी लेके किया। सीमा मैडम ने भी अभी एक बात कही, आपने गौर किया होगा लास्ट में, कि मैं जिस टीम के साथ अभी काम कर रही हूँ, मतलब ये समझ रहे हैं, आपका नाम उसमें है या नहीं है, ये आपको आपको एहसास होना चाहिए। जिस टीम के साथ, तो क्या आप उनकी टीम में नहीं है? अगर आपकी टीम में है, आप उनकी टीम में है, या कोई भी लीडर जिनकी टीम में है आप हैं, अगर वो आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आपके साथ काम करने की कोई प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सेपरेटली, आप सेपरेट कर दिए गए। सेपरेट कर दिए गए मतलब आपको सुरक्षित रख दिया गया है ना, भविष्य की प्लानिंग के लिए। अब वो सुरक्षा कैसे होगी, वो आपको खुद तय करना है कि आप उस प्लानिंग में फ्यूचर में अपना नाम ऐड होगा या नहीं होगा, ये आपको तय करना है। ये बात तो पक्का है, सीनियर किसी न किसी को लेकर आगे निकल जाएगा, और जिसको भी आगे निकलेगा उसका भविष्य सुरक्षित, मतलब उसका भविष्य सुनहरा भविष्य है। और जो नहीं है, जो अभी सुरक्षित रखा हुआ है, अपने आप को सेफ रख ले, सुरक्षित रह जाएगा। और जीवन में सुरक्षा जहां पर आती है ना, वहां पर तरक्की क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि जेल में अंदर बंद जो कैदी है ना, वो दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी, ना उसको कोई मार सकता, ना कोई उसको कोई तकलीफ दे सकता। उसी तरह से माँ के पेट में एक बच्चा भी सबसे सुरक्षित है, लेकिन जिंदगी कहाँ है? जेल के बाहर और माँ के पेट के बाहर। इसलिए दोस्तों, सुरक्षा
नाम की जो चीज है ना उसको किल कीजिए और चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में जो चैलेंज लेता है, जीवन में जो तरक्की करना चाहता है, वही चुनौतियों का सामना करता है। तो सीमा मैडम, बहुत बढ़िया आपने जो लास्ट में बात कही ना, वो सारी बातों की 100 बात है कि मैं को छोड़कर एक नई टीम के साथ काम कर रही हूँ, और डेफिनेटली वहीं से आपको नई टीम में एनर्जी जो आएगी उससे ही बाकी सब कुछ फ्रूटफुल होगा। और जो मुझे समझ में आता है हमेशा कि पुराने लोगों के साथ, पुराने जो लोग काम नहीं करते यानी फील्ड में नहीं जाते, वो सारे के सारे लोगों को, मतलब मैं कहूँगा पूरे एलडीपी में अगर देखा जाए तो एक बात सिखाया गया है कि आपका काम क्या है, वो था प्लान प्लान दिखाना। नहीं। और जो प्लान नहीं दिखाता वो एक्चुअल में जीरो है, हमेशा से जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा। और जो ये दिखाता रहेगा उसकी टीम ग्रो करेगी, उसकी टीम में क्वालिफायर आएंगे, उसकी टीम में लगातार अचीवमेंट्स आएगा। मैं आपके सेशन की तरफ जाऊंगा। बहुत बढ़िया डिजाइन किया था आपने, बहुत बढ़िया मैसेज देने का प्रयास किया आपने, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भी था आज आपका। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसी सेशन लेके आते रहें, और आपके अ, जो सेशन देने की क्वालिटी है उसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है। हमेशा आप ऐसे ही ग्रो करें और अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करें, बहुत सारे ड्रीम अचीव करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द अपने डायमंडशिप को भी हासिल करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ऐसे सेशन लेके हमेशा हमारे लिए आते रहें। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओवर टू अदर पीपल। थैंक यू सर जी। शर्मा सर लाइव नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। सुमन मैडम है। दोस्तों नमस्कार। 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 आदरणीय पैनल पर उपस्थित मेरे दोनों फाउंडर सर को मेरा सादर प्रणाम, डायमंड सर को मेरा सादर प्रणाम, और रेड क्लब ओपन लीडर को मेरा नमस्कार। सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हमारे साथ हमारी जो गुरु माँ है, सब समझते हैं कि बड़ी लीडर हैं, और आज सीमा मैडम हमारे साथ थी, जिन्होंने अभी तक का अनुभव उन्होंने इस पैनल पर रखा। और आज हम हमेशा डेली जो आते हैं जूम मीटिंग में, वो हम सीखने आते हैं, है ना। तो आज का जो सब्जेक्ट था डिपेंडेंसी, है ना। डिपेंडेंसी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। और जिसके अंदर ये होती है वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाता, कभी तरक्की नहीं कर पाता, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये हर जगह लागू होती है, ना कि बिजनेस। मैडम ने बिजनेस में बताया, बिजनेस के अलग भी। यदि मैं बात करूं, परिवार में कोई व्यक्ति किसी पर डिपेंड है ना, तो वो सेल्फ नहीं है। और मेरा हमेशा से महिलाओं के लिए सजेशन होता है कि आपको सेल्फ बनना है, आपको सेल्फ बनना है, आपको सेल्फ बनना है। कल नहीं पता जीवन में क्या हो, हमें नहीं पता। आज जो चल रहा है बहुत सही है, लेकिन उसके साथ में आप यदि सेल्फ हो जाएंगे तो कभी भी आपको कोई समस्या आएगी तो अपना झंडा अपने हाथ में ले लेंगे, सही है ना। तो हमें आज सेल्फ बनना है। तो मैडम ने डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस, है ना, इन दोनों पर आज पूरा अंतर बताया, पूरा अपना बहुत ही शानदार पीपीटी लेकर आएंगे, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जो सीखता है, यदि हम आज अपनी बात करें या हमारे सीनियर की बात करें, जितने भी सीनियर यहाँ सफल हुए हैं, उन सीनियरों ने कुछ नहीं किया है। वो यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनने किसी पर डिपेंड होकर काम नहीं किया। सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी कि वो सेल्फ डिसीजन लिया, सेल्फ जिम्मेदारी ली, सेल्फ वर्किंग करेंगे, सेल्फ हर काम की जिम्मेदारी लेंगे। इसकी वजह से वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज जो उनको मान सम्मान मिलता है, आज जो उनका लेवल है, तो वो लेवल इसलिए प्राप्त किए, वो स्वयं प्राप्त किए हैं, उनके सीनियर के माध्यम से, उनके सिस्टम के माध्यम से। तो उनका खुद का मेहनत रहा है और सीनियर का मार्गदर्शन रहा है। तो सीनियर जहां तक बताए हैं, जो बताए हैं वो उनने माना है, इसलिए आज वो ऊपर पहुंचे हैं। अब सीनियर कुछ बताए और हम कुछ ना करें तो हो गई नहीं। तो मैडम आपने बहुत ही शानदार सेशन दिया। मैं यहाँ सेशन नहीं दूंगी, बस मैं इतना आपको कहूंगी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस, इन दोनों में अंतर बताया आज। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है ना, और जिनको नहीं समझना उनको आप कुछ भी बताइए, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट मैं कहूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें अपने आप सेल्फ डिपेंड बनने की, है ना, हम खुद डिपेंड रहे अपने ऊपर, ये हमें डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज जो टारगेट्स चल रहे हैं वो यही सिखा रहा है कि यदि आप खुद से भी प्लान दिखाओगे तो प्लान कोई बड़ी बात नहीं है।
है ना। प्लान कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप सीख जाते हैं तो प्लान देने बनने लगता है। तो आपने एलडीपी में सीख लिया है ना। जो अभी हमारा जबलपुर हुआ था, हमारा रायपुर हुआ है, दोनों में बहुत सारे पॉइंट्स नोट करके लाए हैं सभी लोग। तो अब उन्हें कब देखेंगे कि आप करना कैसे है, अपने अंदर बदलाव करके वर्क करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से मैडम। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमेशा बना रहे और हम हमेशा आपसे सीखते रहें और आगे बढ़ें। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैडम। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सुमन मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। और आज पुनः मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम जी को। चाहूंगी धन्यवाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली आदरणीय मैम जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने आज फिर हमें एक बार फिर से एक नई दिशा देने का प्रयास किया। और हमेशा हम कहते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मैडम के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैडम जी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपको। आपके हर सेशन में एक ऊर्जा हमें मिलती है, एक नया साहस मिलता है, एक नई दिशा मिलती है। और डेफिनेटली करके दिखाएंगे मैम जी। आपकी आशाओं पे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। और आज पुनः धन्यवाद देते हुए केवल आज के शुभ दिन में ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हम पर बना रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। बस इन्हीं बातों के साथ पुनः आपका मैं धन्यवाद करती हूँ मैम जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीना मैडम।